हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक चाइनीज़ ड्रामा में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जिम को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग को देखते हुए सोच रही थी। फाइनली वह 2 सालों से इस कंपनी में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इसकी लाइफ का एक हैप्पी मोमेंट नहीं था, एक नई जर्नी की शुरुआत थी। 2 साल पहले उसकी बहन भी इसी कंपनी में काम किया करती थी और बिल्डिंग के छत से कूद करके उसने अपनी जान दे दी थी। जिम यहाँ पर ये पता लगाने के लिए आई थी कि आखिर इस बिल्डिंग में कौन है जिसने कि यहाँ पे उसकी बहन को मजबूर किया खुद को हर्ट करने के लिए। यही सोचते हुए वो उस कंपनी में जॉब ज्वाइन करती है और डे 1 पर वो मिलती है लू से। लू इस कंपनी का फ़िलहाल सीईओ था और वो जानबूझ करके उसे इम्प्रेस करने के लिए इस तरीके से मेकअप वगैरह लगा करके उसे दिखाते हुए उसके लेफ्ट में एंटर करती है। हालांकि उसका सेक्रेटरी ऐसा करने से उसे रोक रहा होता है, लेकिन लू यहाँ पर जिम की ब्यूटी से पहले ही इम्प्रेस था, इसी वजह से वो उसे अलाउ कर देता है। लेफ्ट से निकलते ही लू कहता है कि यहाँ पर शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड नहीं है, तो जिम यहाँ पर उसी के सामने इस तरीके से चेंज कर लेती है। उसने स्कर्ट्स के अंदर में लॉन्ग पैंट्स पहने हुए थे और इसकी ये हालत देख करके लू तो उससे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है। जिम लू को थैंक्स बोलती है उसे इस बात का रिमाइंडर कराने के लिए और फिर वो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। अब जो दाना उसने डाला था लू तो उसमें अच्छे तरीके से फंस गया था। जब वो कंपनी में अंदर जाती हैं तो वहाँ के कुछ लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जिम ने खुद को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना करके आया था। उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। डे 1 से ही वो यहाँ पे लू को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। वो उसके ऑफिस में जाकर के इस तरीके से काम कर रही होती है। लू उसे कहता है खुले बाल ऑफिस में मत आओ, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो वह कहती है उसके हाथ गंदे हैं उसे टाई अप कर देने के लिए। तो लू के पास एक हैंकरशिप था और वह उसी से उसके इन हेयर्स को टाई अप करता है और उसका ये सेक्रेटरी देख करके समझ जाता है कि जिम तो यहाँ पर लू को फुल ऑन भाव दे रही है। उसके बाद वो ऑफिस डेस्क पर जाती है तो यहाँ पर लू की जो फियांसे थी एनी, वो आकर के जिम को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मेरे फियांसे को क्यों सीड्यूस कर रही हो, उसका हैंकी तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ये स्पेशल एडिशन हैंकी है नेम की इनिशियल्स के साथ। जिम कहती है कि ये मेरा हैंकी है, लेकिन एनी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। हल्ला गुल्ला सुनते हुए लू वहाँ पर बाहर आता है और वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हैंकी तो मेरे पास है। एक्चुअल में जिम को ये बात पहले से पता था कि ये हैंकी स्पेशल है, इसी वजह से वो हैंकी वो लू के ऑफिस में रख करके आ गई थी। और एनी को ये देख करके काफ़ी गुस्सा आता है कि वो उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई। अब यहाँ पर फिर भी वो कहती है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है, तुम इसे जॉब से निकाल दो। अब लू यहाँ पर एनी का फियांसे था, हालांकि वो चाहता नहीं था कि जिम को जॉब से निकाला जाए। तभी वहाँ पर इस कंपनी का एक शेयर होल्डर आता है। वो जिम को कहता है कि वो मेरी कज़न है और किसकी हिम्मत हुई उसे यहाँ पर जॉब से निकालने का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जिम का जॉब तो बच जाता है, लेकिन जिम कोई उस ओल्ड इंसान की कज़न नहीं थी। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले उसकी जो बेटी थी उसका एक्सीडेंट हुआ तो हो गया था और उसे ब्लड का ज़रूरत था। तो जिम ने वहाँ पर उसे ब्लड डोनेट किया था और बदले में उससे एक हेल्प मांगा था कि वो उसे इस कंपनी में जॉब दिला दे, और फाइनली वो उसी के थ्रू यहाँ पर जॉब ज्वाइन की हुई है। अब यहाँ पर उसकी नौकरी तो बच गई, लेकिन एनी जिम से कुछ ज़्यादा ही चिड़ी हुई थी। लो वहाँ पर एनी को जिम को सॉरी बोलने के लिए बोलता है, क्योंकि भाई वो एक बड़ा शेयर होल्डर था। अब इस तरीके से उसकी बहन को कोई करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना सब ड्रामा होने के बाद लो जिम से बात करने के लिए जाता है और जिम जानबूझ करके अपने बहन का ये नेकलेस पहन करके उसके सामने जाती है। उसकी बहन का यहाँ किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसी ने वो नेकलेस गिफ्ट किया था। वो नेकलेस देख करके लू पूछता है ये तो पूरी दुनिया में 2 हैं, मैंने एक मेरी फियांसे को दिया है और दूसरा मेरा सौतेला भाई जे ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिम उसे कहती है एक्चुअल में उसने इस नेकलेस को एक ऑक्शन में ख़रीदा था कुछ टाइम पहले। लू को यहाँ से जिम की आइडेंटिटी पे डाउट होने लगता है और जिम यहाँ कन्फ्यूज थी आखिरकार उसकी बहन इन दोनों में से गर्लफ्रेंड थी किसकी, लू की या फिर जिस सौतेले भाई जी के बारे में वो बात कर रहा है उसका। अब अगला बारी था जे की नज़र में आने का। तो अगले दिन जिम जे का अपना कज़न ब्रदर को स्कूल से लेकर के जब वो वापस आ रहा था तो जानबूझ के उसे किडनैप करवाने का कोशिश करती है और फिर जाकर के खुद भी बचा लेती है।
यहाँ पर जे उसे अपने कज़न ब्रदर का हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। अब जिम यहाँ पर इस तरीके से जे की नज़र में आ गई थी और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब अगला काम था दोबारा उसके सामने आना। तो नेक्स्ट डे ऑफिस की तरफ से वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर कि दोनों भाई आए हुए थे। अब ऐसी बात है, अब जे यहाँ पर सौतेला भाई है तो लो और जे के बीच में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। वहाँ पर जिम आती है। इस तरीके से वो प्रोटे प्रोटे ड्रेस पहन करके आई थी। लो उसे ताड़ते रह जाता है। ये देख करके उसकी कज़न सिस्टर, उसकी जो फियोंसे थी एनी, वो तो काफ़ी गुस्सा ही कर रही होती और काफ़ी जेलस हो रही थी। लेकिन वो लो को एक नज़र देते हुए आगे बढ़ जाती है। उसे वहाँ देख करके जे कहता है, मैंने पता कराया, वो किडनैपर को तुम्ही ने अरेंज कराया था, तुम करना क्या चाह रही हो। जिम कहती है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे नज़र में आना चाहती हूँ, तुम मुझे पसंद आ गए हो और तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। लेकिन जे को डर था कि जिम कोई बिजनेस ट्रैवल की तरफ से भेजी हुई गर्ल है और ऊपर से उसके गले में ये नेकलेस देख करके उसे और डाउट होने लगता है। उसने तो किसी और के लिए वो नेकलेस खरीदा था, ये नेकलेस जिम के पास क्या कर रहा है। इससे पहले कि जिम उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती, यहाँ पर एनी आकर के तमाशा करने लगती है। इस तरीके से उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और कह रही है कि ये तो केवल 2 ही नेकलेस है, ये इस लड़की के पास क्या कर रहा है। जिम सबको वही रीज़न देती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जे ने अपने होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए वो नेकलेस खरीदा था लेकिन डस्टबिन में डाल दिया था और लो के सेक्रेटरी ने वो नेकलेस ले जा करके दे दिया था जिम के सिस्टर को। अब यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि उसे ऐसा लगने लगता है कि लू ने उसके लिए ये नेकलेस भेजा और तभी वो उसके प्यार में पड़ गई थी। अब यहाँ पर जिम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार उन दोनों में से उनकी बहन का असली कातिल कौन है। वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। लू अब जिम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो चुका था। यहाँ पर वो जे को बताती है कि उसने इस नेकलेस को ऑक्शन में ख़रीदा था। लेकिन जे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 3 साल पहले तो उसने ये नेकलेस गलती से खो दिया था। जिम ड्रेस वेस चेंज करने के लिए जाती है और उसके भाई से बैठ करके बात कर रही थी। तभी वहाँ पर जे उसे ढूंढते हुए आता है और वह जिम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसके भाई से दूर रहे। लेकिन उसका भाई जे को जिम को हर्ट नहीं करने के लिए बोलता है। जिम ने उस बच्चे से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। जिम को यहाँ पे लू के सेक्रेटरी पर डाउट होता है। वो उस पर नज़र रखना स्टार्ट करती है। इधर जे अपने भाई को समझाता है कि वो स्ट्रेंजर से इतना बात ना करे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब जिम ड्रेस चेंज करके आती है तो एनी उसका इंसल्ट करते हुए कहती है, चाहे जैसे भी कपड़े पहन लो, रहोगी लो ग्रेड ही। अब यहाँ पर जिम उसे थुपिया देती है। एनी गुस्सा करने लगती है तो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में उसके फेस पर मच्छर बैठा हुआ था। जे भी उसे स्ट्रेस में देख करके एक्चुअल में थोड़ा सा उससे अट्रैक्टेड फील करने लगा था। लेकिन जब वो देखता है कि जिम यहाँ पर लू के साथ भी खेल रही है तो फिर वो समझ जाता है कि ये बहुत ही बड़ी चालबाज लड़की है। थोड़ी देर बाद उसका बेबी बॉय अपना यहाँ पर ये गिटार खोलता है तो वो टूटा हुआ था। अब सब उस पर गुस्सा करने लगते कि आखिरकार इसने कैसा किया, क्यों किया ये। अब यहाँ पर जे का डाउट जिम पर जा रहा था। लेकिन जिम वहाँ पर एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि लू का जो सेक्रेटरी था उसी ने यहाँ पर जे के भाई का ये तोड़ा था। अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि लू ने ही कहा होगा ऐसा करने के लिए। अब लू भी अपने सेक्रेटरी को कुछ ज़्यादा ही डांट लगाता है क्योंकि एक्चुअल में उसने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, उसने अपनी मर्ज़ी से ऐसा किया था। इस बात को सब इग्नोर कर देते हैं। जे को लगने लगता है कि वो जिम पे शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसने तो उसके भाई को हर्ट नहीं किया है। एक साइड लू भी यहाँ पर जिम का केयर कर रहा था और दूसरी साइड जे भी अब जिम का केयर करने लगा था। अगले दिन ऑफिस में बस कहता है कि वो आज वाइस प्रेसिडेंट बना है, कल इस कंपनी का प्रेसिडेंट जल्दी ही बन जाएगा। लू कहता है, सपना देखो, मैं तुम्हें इस कंपनी का CEO कभी नहीं बनने दूंगा। अब जिम इतना तो समझ जाती है कि दोनों भाइयों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर जे भी जिम का केयर करने लगता है लेकिन जिम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। शेयर होल्डर्स के मीटिंग में जे की जो थॉट्स थे उसके अपोजिट यहाँ पर जिम बोलती है। कंपनी में वो लू को सपोर्ट कर रही होती है। ये देख कर के जे को लगता है कि शायद वो सच में लू को पसंद करने लगी है, इसलिए वो उसे सपोर्ट कर रही है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो उससे बात करने के लिए जाता है। जिम को वह कहता है कि अगर वो लू के प्यार में पड़ रही है तो गलत कर रही है, लू अच्छा इंसान नहीं है। जिम कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ रही, मैं तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ।
नेक्स्ट डे वो यहाँ पर लू के कमरे में हिडन वॉइस सुनने वाला मशीन को लगा देती है और साथ ही में लू को कहती है आई थिंक कि मैं अब तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक हूँ। लू यहाँ पर उसे ओके कह देता है। जैसे ही वो जिम के करीब जाने की कोशिश करता है, जिम बहाने से वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर लू का सेक्रेटरी आता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे कि जिम को पता चल जाता है कि लू ही एक्चुअल में उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था और उसकी बहन का जो ये हालत है वो लू की ही वजह से हुआ है। अब वो इतना तो समझ गई थी कि मेन विलेन तो लू ही है और उसे सबक सिखाना है और इन सब चीज़ों में उसका सेक्रेटरी भी इंक्लूड था, इसीलिए वो उसे भी नहीं छोड़ने वाली है। अगले दिन शाम में लू यहाँ पर जिम को एक क्लब में पार्टी करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जब वो उसके करीब जाने का कोशिश कर रहा था तो जिम बहाने से वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते हैं उसका सेक्रेटरी दो और लड़कियों को लेकर के आता है और वो लोग मस्ती करने लगते हैं। जिम यहाँ पर उनके वीडियोज़ बना रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी, क्योंकि उसका सेक्रेटरी भी उससे छुपा करके लू से छुपा करके उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहा था। जिम समझ जाती है कि वो लू के लिए ऑनेस्ट नहीं है। वो यहाँ पर अभी वीडियोज़ बना ही रही होती है कि वहाँ पर जे आ जाता है और वो जिम को साइड में लेकर के जाता है, क्योंकि अगर लू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो उसे छोड़ेगा नहीं। वो इतना समझ जाता है कि भले ही वो लू के साथ है लेकिन उसके खिलाफ है। इन सब के पीछे रीज़न क्या है और जिम से जानना चाहता था। अब जिम यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर जे को इस बारे में नहीं बताती है। जे उसे वार्न करता है अगर उसे केवल रिच बंदा चाहिए शादी करने के लिए तो वो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जिम उसे मना कर देती है। कहती है कि पहले ऑफिस में तुम खुद ही यहाँ पर अपने पोजीशन को संभाल लो, तब आना मुझसे बात करने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि वो जानबूझ करके एनी से मिलने के लिए जाती है, उसे लू के खिलाफ भड़काने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो उससे ज़्यादा लू के करीब है और बहाने बहाने से वो उसे ये चीज़ प्रूफ भी कर देती है। अब ये देख करके एनी को काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है। वो उसे यहाँ पर अपने असिस्टेंट बना करके काम करा रहा था, इसी वजह से एनी उसे कुछ कह भी नहीं सकती है। इन सब चीज़ों से गुस्सा होकर के एनी क्लब में चली जाती है और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। वो उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर लेती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लू का सेक्रेटरी आता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो एनी के लिए काम कर रहा था और वो एनी में इंटरेस्टेड भी था। वो उसे रोमांस करने का कोशिश करता है और यहाँ पर जिम इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके लू को भेज देती है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस रिवेंज लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।